तो मेरे चैनल पर मेरे सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। वीडियो को लाइक कर दे, सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। आज की वीडियो में जानेंगे कर्मचारी चयन आयोग का। मैं एक छात्र रहा हूं, एसएससी का छात्र रहा हूं। एसएससी का एग्जामिनेशन मैंने कई बार दिया है, तो एसएससी के एग्जामिनेशन के वक्त का जो अनुभव रहा है, अपने जो है अनुभव के, देखिए ये जो वीडियो है एसएससी का ही, जो कि दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन कराता है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस ई प्रवेश प्रमाण पत्र है। देखिए कैसा होता है दिल्ली पुलिस का ई प्रमाण पत्र। साइज आप लोग देख रहे हैं, साइज एक्स का यही होता है। A4 साइज बोला जाता है ये, कि लेटर साइज बोलिएगा तो कमेंट में। तो इसका एडमिशन यही होता है। इस पर क्या लिखा गया वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। ये पहले आप लोग देख लीजिए, ये दिल्ली पुलिस का है। साइज देख लिए, इसी साइज में इसका जो है ई प्रवेश प्रमाण पत्र आप लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक रंगीन होता है और एक ब्लैक एंड वाइट होता है। रंगीन वाला अगर आप लोग प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसमें क्या है कि आपको 20 रुपया लगता है। ब्लैक एंड वाइट निकालते हैं यानी काला उजला, तो इसमें आपका 5 रुपया लगेगा। समझ गए। तो सबसे ऊपर कर्मचारी चयन आयोग लिखा है, क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र का है, नॉर्थन वेबसाइट। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली का ही लोग भरे जाएगा। दिल्ली नॉर्थ में आता है, नॉर्थ जोन है। SSCNR.NET.I। जो भी लोग दिल्ली में रहना तो हमेशा उत्तरी नॉर्थन रीजन ही सिलेक्ट करें। इसके फायदे ये है कि दिल्ली के आसपास में सेंटर रहेगा आपका। तो हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल आईडी दिया है। ठीक है। ई प्रवेश प्रमाण पत्र है, एडमिशन सर्टिफिकेट किसका है? कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 का ये डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें आपको गलत बरतनी है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा 950000048717। ये सब ध्यान रखना है। जानते हैं ये कहाँ पर मदद करता है? कि एग्जामिनेशन हॉल में अनुक्रमांक संख्या पर आप लोग विशेष ध्यान। यही क्या हो जाता है ना कि आपका यूजर आईडी में कन्वर्ट कर जाएगा। जैसे आप लोग हॉल में जाएंगे ना, तो वहाँ पर कंप्यूटर जो दिया जाता है, तो यूजर आईडी और पासवर्ड डलवाते हैं। तो वहाँ पर क्या आपको डालना है? यूजर आईडी में हमेशा रहता है ये जो आपका रोल नंबर दिया आता है ना, यही हो जाता है। तो 2201332040 यानी 2201332040 ये मेरा यूजर आईडी के रूप में प्रयोग करें। यहाँ पर लिख दिया जाता है टू बी यूज एज ए यूजर आईडी। परीक्षा के लिए पासवर्ड भी दिया रहता है, पासवर्ड वहाँ पर डालना है। तो पासवर्ड क्या है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ ही दे दिया जाता है। जैसे 19/1/2001 मेरा डेट ऑफ बर्थ, यही पासवर्ड था। लॉगिन करेंगे, वहाँ पर जाएंगे तो आपको एक सीट नंबर दिया जाता है, लैब नंबर रहता है, तो एग्जामिनेशन हॉल का भी उपस्थित बताएंगे। पहले इस पर पढ़ लेना चाहिए, बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं। कहाँ पर क्या क्या लिखा है ये मैं बताता हूँ। तो परीक्षा की तिथि रहती है, जैसे कि 9 तारीख 12वां महीना, 12 महीना दिसंबर का महीना था और 2020 में था। वहाँ पर उपस्थिति होने का समय, रिपोर्टिंग टाइम होता है। सही था कि ठंड के मौसम में 2:30 बजे बुलाया था, नहीं तो सुबह सुबह बुला दिया होता तो जल्दी नहीं जा पाते। तो 2:30 था, मतलब 2:30 पर रिपोर्टिंग टाइम था। प्रवेश बंद होने का समय, एंटरिंग क्लोजिंग टाइम 3:30 था, बोले तो 3:30 पर था। उम्मीदवार का नाम रहता है आपका, कैंडिडेट्स नेम अंकित कुमार तिवारी रहता है। उम्मीदवार का नया बदला हुआ, अगर आप नया एडमिशन पर नया नाम देते हैं, चेंज करते हैं, तो उसका भी नाम देता है। लिंग रहता है आपका, जेंडर मेल है कि फीमेल है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगा, फिर कैटेगरी रहेगी श्रेणी, अनरिजर्व्ड है कि ओबीसी है कि SC ST है, ये वहाँ पर लिख रहता है। उसके अनुसार जो कि रिजर्वेशन मिलता है।
फिर इसका आपका नीचे एड्रेस रहेगा, फिर डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा कि कितने बजे से कितने बजे का एग्जामिनेशन है। तो 9 तारीख 12वां महीना 2020 को था। टाइमिंग मेरा था 4 बजे शाम से लेकर 5:30 बजे तक, माने कि 1.5 घंटे की जो कि एग्जामिनेशन होता है। कितने घंटे का? 1.5 घंटे का। परीक्षा केंद्र एग्जाम दे नॉर्थन, अगर नॉर्थ रीजन डालते हैं तो आपका क्या है ना कि आसपास में दे देता है। तो मेरा कहाँ दिया था? परीक्षा केंद्र एग्जामिनेशन वेन्यू ION डिजिटल जोन IDZ2 मथुरा रोड A27 मोहन कॉरपोरेशन इंडस्ट्रियल इस्टेट नियर सरिता बिहार मेट्रो स्टेशन नियर मेट्रो पिलर नंबर 294 to 295 न्यू दिल्ली इंडिया 11004। इसमें क्या आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट, वो भी लिख दिया जाता है इंस्ट्रक्शन में। मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि कैंडिडेट मस्ट कैरी एन ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैविंग द सेम डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग डेट मंथ एंड ईयर एज ए प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। If a photo identity card does not have the same date of birth, including date, month, and year, then the candidate must carry an additional certificate in original as a proof of their date of birth. In case of a mismatch in the date of the birth mentions in the admission certificate and the photo ID, the certificate brought in support of the date of birth, the candidate will not allowed to appear in the examination. ऑब्जेक्टिव टाइप होता है पेपर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। सब्जेक्ट जानना जरूरी है। देखिए, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स 50 मार्क्स का आता है। पूरे अगर अच्छा है तो 50 नंबर ले सकते हैं। रीजनिंग 25 नंबर की होती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स 15 नंबर का आता है। और कंप्यूटर फंडामेंटल MS एक्सेल, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट बोला जाता है ये सब। कम्युनिकेशंस, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर एक्जेट्रा से 10 नंबर का प्रश्न आता है। तो टोटल कितने नंबर का हो गया? 100 नंबर का प्रश्न होता है। टाइमिंग कितना रहता है? 1.5 घंटे का। दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, थोड़े भी अगर SSC की पढ़ाई करेंगे। इसमें मेरा निकल गया था, जानते हैं, मेडिकल की वजह से हमने नहीं गया था। बहुत जल्दी आप निकाल दीजिए, कोई हार्ड पेपर नहीं होता है, बहुत मेहनत करें जल्दी निकाल देंगे। प्लीज क्लिक दी है टू डाउनलोड इंस्ट्रक्शन नोट, कृपया परीक्षा संबंधित विस्तृत डाउनलोड है। तो ये मेरा आज के वीडियो में हमने चर्चा किया दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन को मैंने दिया था जो कांस्टेबल लेवल का। आप लोगों में से कितने लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, SSC के छात्र हैं, सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एग्जामिनेशन में अभी मैंने कहा होगा कि ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। यदि आप SSC की एग्जामिनेशन की बढ़िया से तैयारी करते हैं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के निकल जाएगा। इसके लिए भी 1 से 2 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हमने 6 साल मेहनत किया था, 1-2 साल नहीं पढ़ाई की है। SSC की 6 सी पढ़ाई की है, तब बोलते हैं, तब जाके आज इतना बोलते हैं। तो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो, देखिए, जब भी SSC के एग्जामिनेशन दे जाए, मैं बार बार कहूँगा आधार कार्ड, पैन कार्ड रखें और सादा सिंपल ड्रेस पहन कर जाएं, ज़्यादा दिखावाजी ना, ट्राउज़र पहन के जाएं। जूता पहने तो मोजा मत पहने क्योंकि मोजा भी खुलवा देते हैं, और बेल्ट वाली न पहने। ये सब आपको फॉलो करना है। 1 बोतल का पानी ज़रूर लेकर रखें क्योंकि बहुत प्यास लगती है इस दौरान, तो आप लोगों को पानी पीने की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही अच्छी व्यवस्था रहती है पानी का, ठीक है, तो अगर अपना एडिशनल में रख सकते हो तो बढ़िया रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।